अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रेक्टेंगुलर टूल के ऊपर कि रेक्टेंगुलर टूल यूज़ कैसे करना है, ठीक है। और इसके अलावा रेक्टेंगुलर टूल में जो है प्रॉपर्टीज़ उसमें चेंजिंग कैसे लेकर आनी है, ठीक है। तो आज का जो हमारा पूरा लेक्चर होगा वो सारा हमारा रेक्टेंगुलर टूल को कंप्लीट करने में लगेगा, ठीक है। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और मज़ीद लेटेस्ट वीडियो के लिए और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। सो हम अब शुरू करें रेक्टेंगुलर टूल को। रेक्टेंगुलर टूल से यूज़ करने से पहले आप ये देखने का, ये रेक्टेंगुलर टूल का ये है, एक एरो बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है, आपने माउस की राइट क्लिक करना है इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर आपने माउस का राइट क्लिक करना है रेक्टेंगुलर टूल के ऊपर, तो एक छोटा सा पेज खुलेगा जिस पे ऑप्शन दी गई है कि रेक्टेंगुलर मार्की टूल, ठीक है, एलिप्टिकल मार्की टूल, ठीक है, सिंगल रॉ मार्की टूल, सिंगल कॉलम मार्की टूल, ठीक है। ये चार ऑप्शन दी गई हैं, ठीक है। इनको चारों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे इसको हमने इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो हम पहले सबसे जाएंगे रेक्टेंगुलर टूल पे, रेक्टेंगुलर मार्की टूल पे, ठीक है। अब मैं इधर एक पेज ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इस पेज पे मैं कोई भी कलर कर देता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने कर दिया, फॉर एग्जांपल मैं रेड कर देता हूँ, चलिए ब्लैक कर देता हूँ ताकि एक शार्पनेस आ जाए, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर कर देता हूँ ब्लैक कलर, ठीक है। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया लेयर और ब्लैक कलर मैंने कर दिया इसके ऊपर, ठीक है। अब जब मैंने ब्लैक कलर किया तो अब इसको आप देखो कि इसकी जो है ना कंट्रोल डी जो है, अगर आप सिलेक्शन इसकी रेक्टेंगुलर की सिलेक्शन ख़त्म करना चाहते हैं तो ये कंट्रोल डी दबाएं, प्रेस किया कंट्रोल डी, तो ये उसकी सिलेक्शन ख़त्म होगी। अब देखिए इसकी जो ये एजेस हैं ये कितने शार्प हैं, ठीक है। ये बिल्कुल भी एक सॉफ्ट नहीं आ रही, शार्प एजेस हैं, ठीक है। अब इसको सॉफ्ट बॉक्स, अगर आप जिसके एजेस सॉफ्ट हों उसको ड्रॉ करने का तरीका क्या है, ठीक है। ये शार्प एजेस ड्रॉ हुए हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सॉफ्ट एजेस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके फीडर पे जाऊँगा, फीडर पे जाऊँगा तो मैं इसके फीडर पे क्लिक करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर देता हूँ 50, आपको दिखाने के लिए 50 मैंने एंटर कर दिया। लेकिन ये है कि आपको ये रेक्टेंगुलर टूल ये यानी कि ये मैंने ड्रॉ किया, इससे तो पहले आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं आगे आपको बताऊँगा कि इससे पहले अगर बाद में एडजस्टमेंट करेंगे तो वो क्या, उसका क्या तरीका है। आपने यहाँ पे फीडर 50 कर दिया px, ठीक है। अब मैं इधर रेक्टेंगुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैंने ड्रॉ किया, अब मैं इस पर कलर फिल करता हूँ, तो ये देखिए इसकी शार्पनेस देखिए, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये है आपका फीडर का काम कि आप कितनी इसकी शार्पनेस को, किस हद तक आप इसके फीडर को शार्पनेस को सॉफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं करता हूँ कंट्रोल C एंड कंट्रोल D, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके आप देखिए, अगर अब मैं फीडर के ऊपर मैंने माउस एरो रखा हुआ, तो उसके ऊपर दो एरो आए हैं, लेफ़्ट और राइट, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इसको राइट की तरफ ले जाऊँगा, लेफ़्ट की तरफ लेके जाऊँगा, तो ये कम हो रही है फीडर, ठीक है। फीडर के जो px हैं वो कम हो रहे हैं, मैं इसको लेकर चाहता हूँ 25 तक मैक्सिमम, ठीक है। 25 तक अब मैं लेकर गया, तो अब मैं इसको आपके सामने इसको फिल करूँगा, तो ये देखें कि ये कितना कम हुआ है, इसके जो एजेस हैं शार्पनेस कितनी कम हुई है, ये देखें, ये इसकी एजेस की शार्पनेस कम करने के लिए, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप जिस तरह ज़्यादा आप एडिट इसको लेकर जाते हैं, मैं 75 में भी लेकर जाके दिखा देता हूँ, तो 75 में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। 75 में कंट्रोल D अगेन, और मैं इसको दिखाता हूँ, ये देखें, ये है 25% पे ये आ रहे हैं और 75% में इसके शार्पनेस देखिए कि कितनी ज़्यादा स्मूथ एजेस हो गई हैं, जस्ट लाइक एक फॉर्म ड्रॉप हुआ है, जैसे कि ऑसली पड़ी होती है शीशे में, मिरर में जो फॉग पड़ी होती है, जस्ट लाइक उसका एक वो आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह बना हुआ आएगा, ठीक है। ये इसकी फीडर कंट्रोल करने का तरीका है, ठीक है। अब मैं आपको इसके अलावा और भी बताता हूँ, ठीक है।
अब अगर मैं इसके अब मैं आपको एक और बताता हूँ। अब आपने ये बॉक्स ड्रॉ कर लिया, मैं इसके फीचर को कर देता हूँ कम कर देता हूँ, ठीक है। कम किया मैंने, अब मैं देखता हूँ, मैं आपको इसको बॉक्स ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि यार ये ना बॉक्स है, सिर्फ एक बॉक्स है। अब मैं चाहता हूँ कि यार मुझे ना डबल बॉक्स चाहिए, तो मैं ना इसको ना डबल, इस बॉक्स को डबल कैसे करूँगा। इसके साइड पे ऑप्शन आ रही है, ठीक है। इसके साइड पे ऑप्शन है ऐड टू सिलेक्शन, ठीक है। यानी कि जो आपने सिलेक्शन की हुई है इसके ऊपर कुछ और ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, इसके साइडों पे, तो वो क्या तरीका है। अब मैंने इसको देखें ये ऐड कर दिया, तो ये देखिए यहाँ जो सिलेक्शन थी उसकी यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर अगर ब्लैक कलर ड्रॉप करूँगा तो ये दुकान है, ठीक है। तो ये होता है ऐड टू सिलेक्शन में करने का तरीका, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि यार ये बॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे और मज़ीद चेंजिंग चाहिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, ठीक है। अब मैं सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन में जाऊँगा, तो यहाँ पे एक एरो के साथ माइनस का निशान आ गया। अब मैं माइनस क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार मुझे इतना बॉक्स चाहिए, तो ये देखें ये बॉक्स इतना हो गया, ठीक है, कम हो गया। ये तरीका है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन में करने का, ठीक है, ये तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो ये बॉक्स छोटा हो गया, ठीक है। इसी तरह आप और मज़ीद छोटा कर लें, और मज़ीद छोटा कर लें, और मज़ीद छोटा कर लें, फिर आप बड़ा कर लें, बड़ा कर लें, ऐसे आप बड़ा कर सकते हो उसको, ठीक है। ये तरीका है बड़ा करने का, ठीक है। अब मैं आपको ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन, ठीक है। ये देखिए, यानी कि इसका क्या मतलब है कि आपको इतना बॉक्स चाहिए, यानी कि आपको ऊपर वाला पार्ट नहीं, बल्कि आप इस पूरे पार्ट को ले रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपको ये वाला पार्ट चाहिए, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इधर से सिलेक्ट करेंगे, इतना पार्ट ले लेंगे, ठीक है। आप इतना पार्ट ले लेंगे तो ये सिर्फ पार्ट आ गया, वो पार्ट ख़त्म हो गया, ठीक है। वो पार्ट डिलीट हो गया, ये पार्ट आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है इन तीनों चारों ऑप्शन को करने का तरीका, ठीक है। कि आपने यहाँ वाला पार्ट ले लिया और वो वाला पार्ट जो है वो डिलीट हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने बॉक्स ड्रॉ कर लिया, जैसे कि इसमें इस फीडर में होता था कि आपको पहले फीडर सेट करना पड़ता था एंड देन आपको बॉक्स ड्रॉ करना पड़ता था, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब आप चाहें तो पहले आपने फीडर बॉक्स ड्रॉ कर दिया है, अब फीडर इसके ऊपर ऐड कैसे करना है फीडर को, ठीक है। शिफ्ट F6, ठीक है, शिफ्ट F6 करेंगे, इस पर आप डाल दें 50%, मैं दिखा देता हूँ। ताकि 50% इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो एक जल्दी से आपको अट्रैक्ट करता है, पता चल जाता है कि कौन सा कितना लगा है, ठीक है। फीडर कर देता हूँ। अब मैं कर देता हूँ इसके ऊपर कलर फिल, तो ये देखेंगे कितना आ गया साइज़, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये एजेस कितने आ गए। अब मैं इसी तरह इसके ऊपर और मज़ीद करता हूँ फीड, ठीक है। ये मैंने फीड इसके ऊपर ऐड किया, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि ये कितना आएगा। अब मैं 75% करता हूँ गेन, 75% में मैंने किया तो ये इतना आ गया, ठीक है। तो ये तरीका है आफ्टर सिलेक्शन के रेक्टेंगुलर टूल ड्रॉ करने के बाद कि आप कैसे इसको क्या नाम है फीडर ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप अब सिलेक्शन टूल से आप कोई भी चीज़ कटिंग भी कर सकते हो। जैसे कि आप चाह रहे हो कि ये मुझे पार्ट नहीं चाहिए, आपको ये पार्ट नहीं चाहिए, ये पार्ट आपने डिलीट करना है, ठीक है। ये पार्ट आपको चाहिए तो आप क्या करो, आपने सिलेक्शन टूल में जाना है, इसको यहाँ तक कर देना है, ठीक है, और डिलीट प्रेस कर देना है। तो ये देखो ये बैक वाला भी डिलीट हो गया, क्योंकि हम दोनों एक ही लेयर में काम कर रहे थे, इसलिए बैक वाला भी डिलीट हो गया और फ्रंट वाला भी डिलीट हो गया, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर फिर भी एक बैक कलर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले। ओके, बैक कलर मैंने कर दिया। अब देखो कि यहाँ पे बैकग्राउंड में ये आ गया, ठीक है। अब देखो कि मैंने फीडर नहीं ऐड किए हुए थे, इसलिए ये एजेस कितनी शार्प है। ये तरीका होता है, ये कटिंग भी करने के काम आता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर टूल
ये कुछ भी आपने कटिंग करना हो तो आप कटिंग कर सकते हो इससे, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर टूल को यूज़ करने का तरीका, ठीक है। इसके बाद आता है सिलेक्ट एंड मास्क, यानी कि पहले आप सिलेक्ट करो, ठीक है। आपने ये हिस्सा सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट एंड मास्क क्लिक किया। सिलेक्ट एंड मास्क को क्लिक करने के बाद आप देखो, ओके। सो एक्चुअली मुझे आपको बताने के लिए अपनी पिक्चर लगानी पड़ी और पिक्चर चेंज करनी पड़ी, ऑब्जेक्ट की जगह पिक्चर लगानी पड़ी, ताकि ये आपको सिलेक्ट एंड मास्क की समझ आ जाए कि आप सिलेक्ट एंड मास्क को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी आप कम करेंगे ज़्यादा, देखिए ट्रांसपेरेंसी मैंने कम कर दी, ख़त्म कर दी, तो ये पिक्चर आ गई पूरी। और जो ट्रांसपेरेंसी मैंने पूरी ज़्यादा की तो जो सिलेक्टेड पार्ट्स था वो सिर्फ सामने आया, ठीक है। अब मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे कस्टम का आ रहा है ऑप्शन, कस्टम का, प्रेजेंट का कस्टम का। यहाँ पे आप अपना कोई भी कस्टम जो है वो लोड करके इसके ऊपर लगा सकते हैं। रिमेंबर सेटिंग, ठीक है। रिमेंबर सेटिंग में ये होता है कि जो भी आप इस पर सेटिंग कर देंगे वो यहाँ पे आप रिमेंबर करके लगा दीजिएगा, और उसके बाद जो भी आपको अगले ऑब्जेक्ट पे वही अगर सेटिंग अप्लाई करनी हो तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है रिफाइन मोड, ठीक है। रिफाइन मोड ये पूरा रिफाइन मोड पे आ रहा है। कलर अवेयर और ऑब्जेक्ट अवेयर, ठीक है। आप कलर अवेयर पे जाएंगे तो ये कलर अवेयर हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट अवेयर पे जाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट अवेयर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ रहा है एज डिटेक्शन, ठीक है। अब एज डिटेक्शन में मैं जा रहा हूँ और मैं इसको, ये देखें किस तरह ये चेंजिंग आ रही है, ठीक है। तो ये आप इजीली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट रेडियस पे क्लिक कर लें बेशक, ठीक है। स्मार्ट रेडियस पे क्लिक करेंगे तो ये स्मार्ट ही मूव होगा, ठीक है। देखिए किस तरह होगा, ठीक है। आप चाहते हैं आपके एजेस स्मूथ हो तो आप अपने एजेस स्मूथ कर लें, ठीक है। जितना ज़्यादा करेंगे और ये उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। और फीडर का आपको मैंने पहले ही बताया था कि फीडर किस लिए काम होता है, कि आपकी एजेस को जस्ट लाइक अ फॉग टाइप ले आए, ठीक है। लुक फॉग की लुक लेकर आए तो ये एजेस की ये काम होगा। कॉन्ट्रास्ट होता है कि आपकी जो इमेज होती है उस पर लाइटिंग जो होती है उस लाइटिंग का कॉन्ट्रास्ट मैटर रखता है, कि आपकी लाइटिंग का जो कॉन्ट्रास्ट है वो हाई लो हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ ये लाइटिंग का कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अगर वाइटनेस है तो वाइटनेस ज़्यादा ब्राइट भी हो जाएगा, लो ब्राइट भी हो जाएगा, ठीक है। शिफ्ट एजेस, ठीक है। शिफ्ट एजेस को आप करेंगे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये देखें एजेस शिफ्ट हो जाएंगे अपनी जगह से, लेकिन देखिए पिक्चर वहीं की वहीं पे है, ठीक है। एजेस वैसे के वैसे ही हैं लेकिन ये शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि पिक्चर बड़ी हो रही है, ठीक है। ये पिक्चर बड़ी हो गई, ये पिक्चर छोटी हो गई, ये है एज शिफ्ट एज का काम, ठीक है। ये एज शिफ्ट यहाँ से होंगे, ठीक है। इन्वर्ट और क्लियर सिलेक्शन, ठीक है। इन्वर्ट आएगा तो आपका इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सिलेक्शन आ जाएगा तो आपकी जो सिलेक्शन है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। पिन कंट्रोल जी किया, ठीक है। और अब देखें, ये देखें अब जो ऑपोजिट हो गया, जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था पार्ट वो उधर चला गया और जो सेलेक्ट नहीं किया हुआ था सेलेक्ट किया हुआ था वो इस तरफ आ गया, ठीक है। अब देखें, ठीक है, ये रहेगा वहीं पे, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ चेंजिंग वहाँ पे हो रही है, ठीक है। ये सिर्फ चेंज हो रहा है, ठीक है। यानी कि काम उसी बॉक्स के ऊपर हो रहा है लेकिन सिर्फ शिफ्टिंग चेंज हो रही है, ठीक है। अब मैं दूसरे इसी के सेकंड ऑप्शन में जाता हूँ, एलिप्टिकल मार्की टूल। एलिप्टिकल मार्की टूल में भी सब कुछ वही है, ठीक है, बस एक शेप चेंज हो गई है। पहले हमारा आता था बॉक्स, कि हम बॉक्स के ऊपर काम करते थे और उसके अलावा शेप चेंज नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ एक ही रहेगा शेप, वो थी आपका बॉक्स शेप, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास आ गई है सर्कल, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको सर्कल को ओवल में भी लेकर आ सकते हैं, प्रॉपर सर्कल में भी लेकर आ सकते हैं, ठीक है। और इसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसके ऊपर शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये देखें ये इक्वली भरा हो रहा है, ठीक है। 4 राउंडर इक्वली इसके छोटे बड़े हो रहे हैं, ठीक है, स्मॉल और बिग, ठीक
है, ये बिग हो गया, ये स्मॉल हो गया, तो ठीक है इक्वली बड़े हो गया अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा। अब अगर मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ, देखें आपको दिखा देता हूँ पूरा, ठीक है। अगर मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ तो ये देखें, ये अब 4 शेप्स जो हैं ये सेंटर से मूव अप मूव डाउन, ठीक है, स्मॉल बिग हो रहा है, ठीक है, सेंटर से, ठीक है, यानी कि इसके 4 कॉर्नर इक्वली नहीं भरे हो रहे, लेकिन ये सेंटर से मूव हो रहा है, ठीक है। ठीक है, अगर मैं ऑल्ट को छोड़ता हूँ तो ये देखें, ये लेफ़्ट साइड से पकड़ेगा या फिर राइट साइड से पकड़ेगा, ठीक है, राइट साइड से पकड़ेगा, ठीक है, ये दोनों तरफ से पकड़ेगा, लेफ़्ट से भी, राइट से भी, और बॉटम लेफ़्ट से भी और राइट से भी, ठीक है। अगर मैं बिल्कुल भी इसको माउस से करूँगा, ऑल्ट प्रेस करूँगा तो वही जैसे मैंने आपको बताया, ये सेंटर से होगा, ठीक है। अब देखें, ये मैंने आपको किया, ठीक है, तो ये इस तरह चलता है, काम दोनों का एक ही है, डिलीट सब कुछ एक ही चलेंगे, लेकिन सिर्फ ये शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह आपके पास है सिंगल रॉ मार्की टूल, यानी कि अगर आप रॉ के ऊपर काम करना चाहते हैं तो ये सिंगल रॉ काउंट होगा, ये देखिए ये सिंगल रॉ काउंट हो रहा है, बिल्कुल सिंगल ही चल रहा है, ठीक है, ये सिंगल रॉ मार्की टूल है, ठीक है। और इसका ये देखें, अगर आप इसको स्मॉल ये जूम इन करेंगे तो ये सिंगल रॉ पे काम करेगा, छोटी सी रॉड टाइप की रॉ बन गई है, ठीक है, ये इस तरह से काम करेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको कंट्रोल Z करके कंट्रोल D करता हूँ, आप ये देखें नीचे है सिंगल कॉलम मार्की टूल, सिंगल कॉलम देखें, ये सिंगल कॉलम है, ठीक है, जैसे कि न्यूज़पेपर्स में होता है कि न्यूज़पेपर्स में मोस्ट ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में होता है कि रॉ टाइप की लाइंस बनी होती हैं, ठीक है, तो ये रॉ के लिए काम होता है। तो इंग्लिश में कॉलम टाइप्स बनी होती है, कॉलमली टाइप किया होता है, तो ये कॉलमली चल रहा है, ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है रॉ एंड कॉलम, ठीक है। ठीक है, इस पर 3 ऑप्शन थी, तीनों को मैंने आपको बता दी है, ठीक है, और 4 ऑप्शंस थी, 4 मैंने आपको पूरी गाइड कर दी है, ठीक है, ऑप्शंस, ठीक है। तो ये इस तरह चलता है आपका क्या नाम है, मार्की टूल, ठीक है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन मार्की टूल, ठीक है, इस तरह चलता है। और इसके अलावा ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, ये इस तरह काम करती है जैसे मैंने आपको बताया,